हे एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12 पे, जहाँ पर आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर क्लास 9 to क्लास 12। ओके, सो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2। ओके, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर का पार्ट 1, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स एंड ये जो पेंटिंग्स है ये सब कुछ ये हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर पे जी, कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, उसका मीनिंग विद एग्जांपल सब कुछ डिस्कस किया था, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। देखिए, हमने समझा था पूरा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ऑल एंड एवरीथिंग। ओके, सो आपके लिए मैं एक आज वर्क देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि टेलर, मिल्कमैन, फिशरमैन, पॉटर, गार्डनर, इन सब में से कौन क्या होता है, कौन क्या कुछ होता है, ये सब आपको करना है। ओके, उसके बाद देखिए, चलो कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। चलो एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपैरिजन करते हैं कि आपके तीनों जो सेक्टर है, ओके, जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, तीनों सेक्टर के एक अच्छे से कंपैरिजन करते हैं। हमने देखा था कि प्राइमरी सेक्टर वो जो सेक्टर है उसके अंदर सब कुछ नेचुरल के साथ कनेक्टेड होता है। सेकेंडरी मतलब उस नेचुरल के जो प्रोडक्ट निकलते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, उसको हम प्रोसेसिंग करते। और टर्शियरी जो सेक्टर होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उस प्रोडक्ट को, और लाइक टीचिंग, हेल्थ, एजुकेशन, वो सब कुछ। ओके, सो आज हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे। ओके, देखिए किसके साथ किसका क्या कंपैरिजन है, चलो देखते हैं। हमारे जो इकोनॉमिक्स का बुक है, आपके इस बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो हम कुछ एग्जाम्पल को लेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ईच सेक्टर। देखिए, हम वेरियस गुड्स और सर्विसेज को कैसे काउंट करें कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना कैसे हुआ, कैसे कितना हुआ। ओके, उसको समझने के लिए हम कैसे काउंट करें। ओके, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक एग्जांपल ले लो कि एक आप खाते हो ना चीनी, जिसको हम कहते हैं चीनी, जो शुगर होता है। आप समझ लीजिए 1 kg शुगर है। ओके, सो पहले शुगर तो ऐसा नहीं कि चीनी पेड़ में उगता है, शुगर गन्ने से बनता है। जो गन्ना होता है ना आपका, गन्ना, ओके, जो आपका दिखता है गन्ना, ऐसे ऐसे जो होता है ना गन्ना, सो गन्ने से बनता है आपका क्या, शुगर। सो गन्ने को क्या खेत से काटा जाता है, जो आता है आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ओके, अब गन्ने को काटने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है, उसको उसका जो रस है, रस निकाला जाता है। उसके बाद उसका क्या बनाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है कि उसको सुखाया जाता है मशीन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, बाद में उसको चीनी बनाया जाता है। सो अगर आप समझ लो एक कंपनी है, कंपनी एक फार्मर से 1000 रुपया का गन्ना खरीदता है। ओके, उसके बाद उसका वो चीनी बनाता है, और चीनी बना के उसको 1500 रुपया बेचता है। आप क्या, अभी मैं बोलूँ तो आप क्या पूरा इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी काउंट करोगे, आप क्या ऐसे करोगे, पहले 1000 काउंट करोगे, फिर के उसके बाद 1500 काउंट करोगे? अगर ऐसा होता है तो आपका काउंट गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपका काउंट कैसे होगा? आपका काउंट होगा टोटल 1500, क्योंकि आपने जो 1500 पकड़ा है ना, उसका प्लस जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा था उसका प्लस। सो इसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज। मतलब जो सर्विस पहले का पूरा कॉस्ट लेके, पहले का पूरा जो गुड्स है, पहले का हमने जो खरीदा है एज ए रॉ मटेरियल, सबको लेके जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया गया, जो फाइनल कंज्यूमर द्वारा यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज। इतना समझ आ गया? बस, इसका आपके बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है आपका जीडीपी। ओके, जीडीपी क्या होता है? देखिए जीडीपी क्या होता है, देखिए द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। ओके, देखिए जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि तीनों सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर को मिला के आपके पूरे ईयर में जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है, अगर हम सबको प्लस कर दें, अगर हम सबको ऐड कर दें, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीडीपी। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीडीपी। आपको समझ आ गया? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में आप समझो 100 करोड़ का आपका प्रोडक्शन हुआ। ओके, उसके बाद आप समझो आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस पर आपका 150 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। ओके, उसके बाद आप समझो आपका जो तीसरा सेक्टर है, जो है आपका टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, उस पर 200 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। सो अभी आपको क्या करना है, पूरा तीनों सेक्टर पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ
ओके, जितना भी प्रोडक्शन हुआ आपका तीनों सेक्टर को मिला के जो होता है आपका 100 करोड़ प्लस 150 करोड़ प्लस 200 करोड़, दैट मीन्स आपका टोटल होता है 450 करोड़, जो होगा आपका जीडीपी। जीडीपी समझ आ गया? मतलब तीनों सेक्टर में जितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है सारा मिला के जो होता है वो आपका होता है जीडीपी। तीनों सेक्टर में आपका जितना प्रोडक्शन होता है अगर हम सारे सबको ऐड कर दें उसको हम कहते हैं जीडीपी। ओके, और जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे हम एक देश का कितना बड़ा इकोनॉमी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक देश के पास कितना पैसा है और इस देश का इकोनॉमी कितना बड़ा है, इस देश के कितना पैसा है, इस देश के पास कितना पैसा है। ओके, सो ये था अपना पूरा टॉपिक अबाउट दिस। इस पर आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। ओके, सो जैसे कि हमने कहा है पहला वाला जो फाइनल गुड्स, जीडीपी में सिर्फ जो फाइनल गुड्स है वही ऐड होगा। जैसे कि हमने गन्ना का एग्जांपल लिया था, गन्ने से शुगर बनता है। एक बार हम शुगर का कॉस्ट 100 रुपीज़ 1000 रुपीज़ 1000 कहा था मैंने, और शुगर के उसके बाद चीनी बना के बेचने का कॉस्ट 1500, ऐसे दोनों प्लस नहीं करेंगे, हम ओनली 1500 प्लस करेंगे, जिससे हमारा जो फाइनल गुड्स का वैल्यू है वो प्लस होगा। सो ये आपको याद रखना है कि आपका जो जीडीपी है उस पर सिर्फ आपका फाइनल गुड्स का जो वैल्यू है वही प्लस होगा। ओके, सो चलो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्रिकल चेंजेस इन सेक्टर। तीनों सेक्टर में इतिहास में कौन से चेंजेस हुआ सारे डिस्कस करेंगे। चलो तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।